अस्सलाम वालेकुम। जो आज मैं आपको ये जो मूवी बना रहा हूँ, ये किसी न किसी वक्त में आप पे काम ज़रूर रहेगी। अमूमन ये होता है कि आप एक पोर्टेबल ड्राइव ख़रीदते हैं तो 500 GB की, 750 GB की, 1 TB की, बहुत बड़ी उससे भी 2 TB तक की भी आती हैं। तो अब ये होता है कि आपने अगर NTFC में उसको आती है, वो सारी NTFC फॉर्मेट में है। NTFC में रखेंगे तो वो आपका PS3, Xbox 360 या फिर जो आपकी टीवीज़ हैं USB कंपेटेबल 3D टीवीज़ हैं जिनके अंदर आपने अपने मूवीज़ USB कंपेटेबल करानी होती है, वो उसको रीड ही नहीं करता। और अगर आप उसको फ़ैट में चेंज कर दो सारे के सारे को, जो सिंपल तरीके से करके, तो वो फ़ैट में आप चले जाते हैं। तो बड़ी फ़ाइल है, उस पर 4 GB से बड़ी फ़ाइल आ नहीं सकेगी। और एक फ़ैट में इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव TB को रखना एक बड़ा नुकसानदेह चीज़ होती है, किसी को भी ख़राब हो सकता है, वो अनस्टेबल होता है। तो अब मैं आपको ये बताया कि जो आज इस वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये अपनी 1 TB की हार्ड ड्राइव है, जिसको मैंने 600 GB की NTFC एंड 400 GB की फ़ैट फॉर्मेट में उसको करना है मैंने। और तो आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने करना है, आपने इसको प्लग कीजिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को। जैसे ही आप इसको प्लग करेंगे तो उसको रीड करेगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपका वो जो ऑटोमेटिक जो ऑटो रन होता है उसमें इसको रीड करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, न्यू वॉल्यूम लिखा आ गया, इसको आप बंद कर दें। एक चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है कि इसकी एलोकेशन क्या है। अपने आप आइए इसमें स्टार्ट में एंड कंप्यूटर में जाइए, और जब कंप्यूटर में आप जाएंगे तो ये आपकी हार्ड ड्राइव आ जाएंगी। इसमें आपने देखना है C ड्राइव आपकी मेन ड्राइव है, इस पर कंप्यूटर चल रहा है। D अमूमन रिकवरी जो पार्टीशन होती है आजकल नए लैपटॉप जो आपकी रिकवरी के सारे सॉफ्टवेयर आर इन देयर। एंड ये आप देख रहे हैं कि जो आपकी ये नई ड्राइव है ये E है। इसको आप में दिमाग रखना है कि आपने E को फॉर्मेट खड़ा करना है कि C या D को नहीं करें, वरना आपका तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर कंप्यूटर का। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप ये है। ये करने के बाद आपने जाना है, इसको बंद कर देते हैं, फिर से वापस जाइए स्टार्ट में एंड कंट्रोल पैनल खोलिए। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता दूँ कि फ़ैट 32 GB से बड़ा फ़ैट जो है ना Windows 7 नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें अलग प्रोग्राम काउंट डाउनलोड करना पड़ता है। तो इससे पहले हम इस ड्राइव को 2 ड्राइव्स यानी 600 GB की और एक 400 GB की NTFC फॉर्मेट में ही लेके आएंगे पहले, और फिर फर्दर काम करेंगे। अच्छा, जब आप अपना खोल लिया कंट्रोल पैनल तो उसमें इस तरह की शेप में नज़र आएगा। इसमें आप जानने के लिए मुश्किल होगा, तो मैंने जो कैटेगरी वाला आपका प्रॉम्प्ट होता है इसको आप लार्ज आइकॉन्स में कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इसे क्लिक कीजिए। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है कंप्यूटर मैनेजमेंट, उसमें जाइए। और यहाँ पे स्टोरेज, 3 ऑप्शन है, में से स्टोरेज पे जाइए एंड डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाए। ठीक है जी, जब आप डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाएंगे तो आपकी तीनों जो हैं, जो आपके अंदर बिल्ट इन ड्राइव्स है उसको, और जो आपकी एक्सटर्नल ड्राइव है ये उसको पढ़ के, और ये इस तरह का आ जाएगा। अभी ऊपर जो ड्राइव है ये डिस्क 0 जो है, ठीक है ना, सिस्टम जो C ड्राइव है आपकी, ये C है, ये DN को तो आपने हाथ नहीं लगाना। ये आपकी E ड्राइव है जिसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि यही नज़र सामने है। ये आपकी E ड्राइव है, और आप देख रहे हैं कि ये NTFC फॉर्मेट में है, और 1 TB के अंदर वो हैं स्पेस है। अब आप इसको राइट क्लिक करें एंड डिलीट वॉल्यूम क्लिक कीजिए। जब डिलीट वॉल्यूम करेंगे आपसे पूछेगा कि डिलीट वॉल्यूम करना है आपका सैंपल, इसके ऊपर कोई चीज़ है उसको बैकअप कर लीजिएगा ना, वो उड़ जाएगी सारी। डिलीट वॉल्यूम करने के बाद आपके पास आ गया कि आपके अनएलोकेटेड, आपके पास 1 TB अनएलोकेटेड है। अब आपने इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे फिर आप, और यहाँ पे आपने टाइप करना है, चूँकि आपने 600 GB की जो मैंने आपसे कहा था बनाना है, तो 600 GB के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा 600,000, 1 2 3 यानी 5 0 आफ्टर 6। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप बेशक इसको आप जो साइन करना है, अभी हम E रहने देते हैं इसको, कि आपकी हार्ड ड्राइव कौन सी है, E रहने देते हैं, और नेक्स्ट कीजिए। एंड अभी हमने NTFC में ही रखना है, इसको नेक्स्ट कीजिए एंड फिनिश। अब आपकी इसने ये 2 बना दी। एक आपकी ये 600 GB की ड्राइव है, जो 600 GB की ड्राइव है, और ये आपकी 400 GB की जो हार्ड ड्राइव है, ये अनएलोकेटेड है।
ठीक है ना। ये एलोकेट हो गई, ये एनएलओ एलोकेट हो गई है, इसको फॉर्मेट कर रहा है, अभी सेट करके फॉर्मेटिंग करेगा थोड़ी सी और ये आपकी सेट हो जाएगा। वेट कीजिए उसके लिए। अच्छा, फॉर्मेटिंग ये होता रहेगा, फिक्र नहीं करने का, एंड इट्स गोना टेक अ लिटिल टाइम। चले जी, ये आपका एक वॉल्यूम बन गया, ये आपका अनएलोकेटेड है। अनएलोकेटेड के लिए भी आपने दोबारा इसको क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, बाकी जो रह गया वो उसी तरह रहने दीजिए, नेक्स्ट। खुद ही इसको लेटर को साइन कर दी एफ ए, वो यानी आपको पिछली वाली ई थी, एफ कर दी इसने, नेक्स्ट करके, एंड आपने फिर नेक्स्ट करना है इसको, एंड फिनिश। अब ये वही चीज़ इसी के साथ भी करेगा, रीड करके एलोकेट कर दिया उसने, आप उसको फॉर्मेट करेगा ये। अब आपकी 1 टेराबाइट की ये जो है 600 GB एंड 400 GB की 2 फाइलें बन गई हैं, यानी 2 हार्ड ड्राइव्स बन गई हैं। अच्छा, अब मगर ये दोनों हार्ड ड्राइव NTFC फॉर्मेट में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी NTFC है, ये भी NTFC है। अच्छा, अब आप इसको पीछे कर दें, इसको आप मिनिमाइज करें, ठीक है, ये सारे बंद कर दें, फिर अभी ज़रूरत नहीं है हमें इनकी। अब एक प्रोग्राम है GUI फॉर्मेट। अब ये प्रोग्राम जो है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल कीजिए, फ्री टू डाउनलोड है, आराम से मिल जाएगा आपको। जब ये आप इंस्टॉल कर लें तो मेक श्योर कि आपने इसको रन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि आप सारा काम उस पर ले सकें। रनिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर करके येस कीजिए। अच्छा जी, अब आपने इसमें से कौन सी वाली, F वाली को आपने, ENF थी आपकी, वो F वाली को आपने बनाना है फैट फॉर्म में। वॉल्यूम आप इसका नाम नया रखना चाहते हैं, यहाँ पे नाम बेशक रख दीजिए इसका, जैसे हम क्या नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम PS3 या सिंपल ठहर जाए फैट 32, ये आपने इसका नाम रख दिया और अब आप इसे करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तकरीबन मिनट लेगा, ये काफ़ी तेज़ जा रहा है, एंड ये इसका हो गया। खुद ही जब क्लोज आएगा थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पे मिनट लेगा क्योंकि इट्स अ लार्ज फाइल, तकरीबन 400 GB को ये कर रहा है, तो यू हैव टू गिव इट सम टाइम। और ये हो गया, एंड यू जस्ट क्लिक क्लोज, एंड ये आपका काम पूरा हो चुका है। अब आप जाइए वापस, ये आपने ये भी बंद कर दिया, वापस जाइए अपने स्टार्टअप में, कंप्यूटर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका न्यू वॉल्यूम, ठीक है ना, ये 500 GB यानी 600 GB का ये है स्पेस आपकी, और ये आपकी 400 GB की है। ये हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपकी NTFC फॉर्मेट में, ये आप देख रहे हैं 600 GB NTFC में है, और ये जब की फैट वाली है ये है 400 GB आपके फैट फॉर्मेट में। इस तरह ये आपकी पार्टीशन भी होगी ड्राइव, और 2 ड्राइव्स में आपकी डिवाइड भी हो गई। अब आपने जो अपनी मूवीज़ वगैरह डालनी है, जो आपने PS3 पे उस पर चलानी हुआ फैट 32 में डालेंगे, और जो बाकी माल जो आपने स्टोर करना है, बड़ी फाइलें स्टोर करनी है, उस पर कीजिएगा। तो आई होप दिस हेल्प्स, एंड शुक्रिया।